अमीर दिखने की चाहत, बड़ा आदमी दिखने की हवस, यह एक साइकोलॉजिकल डिसीज है। कहते हैं अफ्लुएंजा। यह वो रोग है जिसके चलते न जाने कितने लोग मारे गए, कितने लोग अपराधी बन गए, न जाने कितने घर बर्बाद हुए और न जाने कितने परिवार बर्बाद हो गए। अफ्लुएंजा। रायपुर में जर्मन शेफर्ड खरीदने के विवाद में मां की हत्या कर दी उसके बेटे ने। उसने 200 रुपए मांगे थे, 200 रुपए कम पड़ रहे थे, तो मां ने मना किया, हथौड़ी से सर फोड़ दिया। उसने अपनी मां का पत्नी पर भी हमला किया और भाग गया। वह ई रिक्शा चालक था, उसे जर्मन शेफर्ड खरीदना था। जर्मन शेफर्ड पालना अमीरों का शौक है, शायद वह इससे प्रभावित था। एक्चुअली यह एक रोग है जिसके चलते न जाने कितने लोग रोज ही बर्बाद हो रहे हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक रोग है, इतना बुरा रोग जिसकी चर्चा करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। अमीर दिखने की हवस इस कदर हावी है लोगों के दिमाग में कि ना वह आगे का सोचते हैं ना पीछे का, ना यह सोचते हैं कि किस तरह से पैसा आ रहा है, वह किस मुसीबत में फंस सकते हैं। बस सोचते हैं तो इतना कि कैसे हाई प्रोफाइल दिखा जाए, कैसे बड़े लोगों की तरह दिखा जाए। और यह फैशन नहीं है, मनोवैज्ञानिक रोग है। इस रोग का नाम है अफ्लुएंजा। अफ्लुएंजा छद्म सामाजिक सिंड्रोम, स्यूडो सोशल सिंड्रोम अफ्लुएंजा 2 शब्दों से मिलकर बना है। अफ्लुएंस मीन्स वेल्थ, इन्फ्लुएंजा मीन्स अ कंटेजियस डिसीज। रिच और अमीर दिखने की चाहत समाज में एक महामारी की तरह फैल चुकी है, जिसके पीछे हमारा बॉलीवुड और हमारा टेलीविजन भी जिम्मेदार है। कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, लाइक्स पाने के लिए महंगी चीजों का झूठा प्रदर्शन करते हैं, महंगी गाड़ियां दिखाते हैं, नकली ब्रांडेड चीजें पहनते हैं, फोटोशॉप्ड इमेज पोस्ट करते हैं, महंगे रेस्तरां में जाना, ब्रांडेड कपड़े पहनना, यह सब दिखाने की कोशिश करते हैं, जबकि असल में उनका जीवन संघर्षपूर्ण होता है। परिवार अपनी औकात से बाहर जाकर शादियां कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि लोग कहें वाह क्या शादी थी। सोशल मीडिया पर अमीर और लग्जरी लाइफस्टाइल दिखाने के लिए महंगी चीजें लोग खरीद रहे हैं, जैसे आईफोन्स, ब्रांडेड शूज, एसयूवी, महंगी गाड़ियां, चाहे ईएमआई पर लेना पड़े चाहे कर्ज पर। अफ्लुएंजा टीन अमेरिका का एक मशहूर केस, जिसमें इथान काउच नाम के 16 साल के एक बच्चे ने शराब पीकर 4 लोगों को गाड़ी के नीचे कुचल दिया था। वकील ने उसके बचाव में कोर्ट में कहा उस बच्चे को, उस लड़के को अफ्लुएंजा है, यानी उसने कभी सीखा ही नहीं कि गलत क्या होता है, क्योंकि वह अमीर परिवार में पला था। अमीरी को मानसिक बचाव की तरह पेश किया गया। यूथ में और खासकर महिलाओं में यह रोग आम है। महिलाओं में अफ्लुएंजा के कुछ उदाहरण आप ऐसे समझ सकते हैं। लग्जरी ब्यूटी लाइफस्टाइल, इंस्टाग्राम मॉम्स, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स, सोशल मीडिया पर महिलाएं यंग मॉम्स दिखने के चक्कर में, बड़ी इन्फ्लुएंसर्स दिखने के चक्कर में ब्रांडेड चीज़ों का दिखावा करती हैं। यह रोग उन पर इस कदर हावी होता है कि इसके चलते घरेलू हिंसा तक होती है, हत्याएं तक हो जाती हैं, आत्महत्या तक का कारण बनता है, तलाक का कारण बनता है। ब्राइडल प्रेशर, शादी में ब्रांडेड दिखना। शादी के समय लगभग हर लड़की इस दबाव में रहती है कि उसका ब्राइडल लुक फिल्मी हो, सेलिब्रिटी जैसा हो, लहंगा सबसे महंगा हो। जिम, सर्जरी कल्चर, परफेक्ट बॉडी प्रेशर, सोशल मीडिया पर सेलिब्रिटी दिखना, सेलिब्रिटी स्टैंडर्ड्स, बॉडी, फिगर, इन सब चीज़ों को लेकर दिन रात मेहनत करते हैं, पढ़ाई लिखाई किनारे लगा देते हैं। फेक ट्रेवल पोस्ट, लग्जरी ट्रेवल लाइफस्टाइल दिखाने के लिए कई बार महिलाएं और कुछ यूथ भी विदेश यात्राओं या 5 स्टार होटल में ठहरने का नाटक करते हैं, सिर्फ इंस्टाग्राम पर इन्फ्लुएंसर बनने के लिए, इन्फ्लुएंसर दिखने के लिए। लग्जरी ट्रेवल लाइफ का झूठा दिखावा। पीयर प्रेशर सबसे बड़ा कारण है अफ्लुएंजा का। दिखावे की दौड़, मिडिल क्लास महिलाओं के बीच किटी पार्टियों में अफ्लुएंजा बिल्कुल आम है। हर महिला चाहती है कि उसका पर्स, उसका गहना, उसके कपड़े दूसरों से बेहतर दिखें। आईफोन सिंड्रोम, सबसे महंगा आईफोन चाहिए, उधार लेकर ही लेना पड़े तो कोई बात नहीं। कॉलेज के छात्रों में आईफोन या ब्रांडेड स्मार्टफोन स्टेटस सिंबल बन चुका है। उनके माँ बाप भले ही बड़ी मुश्किल से फीस भर पाते हों, लेकिन वह प्रेशर बनाकर उनसे आईफोन भी खरीदवाते हैं। फेक इन्फ्लुएंसर कल्चर, फॉलोवर्स के लिए कुछ भी, नकली लग्जरी लाइफ का ड्रामा, जिम, स्टेरॉयड, बॉडी इमेज प्रेशर, ग्रीक गॉड जैसा दिखना है।
फैशन ट्रैप, हर पार्टी में नया लुक चाहिए। कॉलेज और इवेंट्स में सबकी कोशिश यही रहती है कि कौन सबसे ब्रांडेड दिख रहा है, कौन सबसे ग्लैमरस दिख रहा है। फेक एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप वाला स्वैग आजकल चलन में है। स्टार्टअप कल्चर एक स्टेटस बन चुका है। कुछ लोग इसे भी दिखावे में बदल देते हैं। एक 28 वर्षीय कॉर्पोरेट प्रोफेशनल ने EMI पर 18 लाख की SUV ली, सिर्फ इसलिए कि उसका सहकर्मी BMW से चल रहा था। वह सेविंग्स खत्म कर देता है खाली SUV खरीदने के लिए, लेकिन ऑफिस में माचो और सक्सेसफुल की इमेज बरकरार है। बिजनेसमैन लुक, नकली ब्रांड्स, नकली स्टेटस। सफल एंटरप्रेन्योर दिखाने के लिए लिंक्डइन पर फेक प्रोफाइल बना रहे हैं, फर्जी मीटिंग्स की फोटो डाल रहे हैं, रेंट पर ली हुई रोलेक्स पहनकर रील्स बना रहे हैं। असल में घर से कर रहे हैं फ्रीलांसिंग, लेकिन लाइफ सक्सेसफुल है, लाइफ बन चुकी है, यह भी दिखाना जरूरी है। रियल लाइफ फ्रॉडस्टर्स, सफल दिखने के लिए, सफल बनने के लिए घोटाले किए जा रहे हैं। रियल लाइफ फ्रॉडस्टर्स में आप सुनते हैं नीरव मोदी का नाम, विजय माल्या का नाम, लेकिन बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। बड़े शहरों, छोटे शहरों में यूथ अमीर बनने के लिए, ग्लैमरस लाइफस्टाइल जीने के लिए गलत काम कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं। कम से कम युवाओं को इस बात को समझना चाहिए कि सेलिब्रिटी जो दिखते हैं टीवी पर, मीडिया में या रील्स में, असल में वो सच में उस तरह नहीं होते हैं। और कम से कम आप इस चक्कर में पड़कर अपने माँ बाप का और अपना जीवन नरक न बनाइए। हीरोइन जैसी दिखने की चाहत रखने वाली लड़कियों और महिलाओं को भी यह समझना होगा कि यह रोग सिर्फ तुम्हारा नहीं, तुम्हारे पूरे परिवार का जीवन बर्बाद कर सकता है।